मोदी के स्वागत में रशियन लड़कियों ने किया जबरदस्त डांस। कजान में मोदी के साथ सेल्फी लेकर झूम उठी लड़कियां। ब्रिक्स समिट से पहले बड़ी डील, एलएसी से हटेगा चीन। एलएसी पर समाधान की बात पर चीन ने लगाई मुहर। भारतीय सेना प्रमुख बोले, भरोसा करने में लगेगा समय। We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. Petroling gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. I think this is the diplomatic answer given by a military man. नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को रूस के कजान में पहुंच चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर चीन से बड़ी खुशखबरी भारत के लिए सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले काफी लंबे समय से भारत के लद्दाख हिस्से में चीन को लेकर के बड़ा विवाद देखने को मिल रहा था और इस पूरे एलएसी को लेकर के अब समाधान की खबर जो है वो चीन से सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने इस समाधान को लेकर के अपनी मंशा जाहिर कर दी है और उन्होंने इस समाधान के समझौते पर मुहर लगा दी है। तो वहीं दूसरी ओर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के कजान पहुंचे तो यहां पर उनका बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहां पर तमाम भारतीय मूल के लोग तो प्रधानमंत्री मोदी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन वहां पर जो आम नागरिक हैं, जो रशिया के लोग हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश नजर आए, उत्साहित नजर आए। कुछ लड़कियां तो ऐसी थीं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने के बाद अपनी खुशी जाहिर कर रही थीं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ली गई सेल्फी को भी दिखाती हुई नजर आई। तो वहीं दूसरी ओर रशियन ग्रुप की लड़कियां थीं जिन्होंने बकायदा प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक डांस प्रिपेयर किया था और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान के होटल पहुंचते हैं, उनके सामने वो रशियन लड़कियां जबरदस्त तरीके से डांस करती हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी उनका डांस देख करके खुश हो जाते हैं और डांस के बाद रशियन लड़कियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। इसके अलावा जो भारतीय मूल के लोग थे वो भी प्रधानमंत्री मोदी के रशिया पहुंचने के बाद काफी ज्यादा खुश नजर आए। आखिर रशिया पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत और पीएम मोदी से मिलने के बाद वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। So excited because we were so nervous. We rehearsed this dance about 3 months, and now we have done this. We were so excited. We were so nervous. I really like it. But Indian people really like Modi, and they. And they welcome he very excited, very loud. Actually, I shook hand and I was like freeze. That moment was like so nice, so nice. You felt good after meeting. Did you manage to say anything? Sir, yes, hello. That's it. I too tried. You interacted with him. What did you manage to say? Of course, I saw him from a close-up view, and it was a really great experience. It was so surreal. I put my hands out to have a handshake with him, but unfortunately, I couldn't. It was upsetting, but that's okay. It's like enough for me to just look at him from a close-up view. Actually, I shook hand and I was like freeze. That moment was like so nice, so nice. You felt good after meeting. Did you manage to say anything? Sir, yes, hello. That's it. I too tried. You interacted with him. What did you manage to say? Of course, I saw him from a close-up view, and it was a really great experience. It was so surreal. I put my hands out to have a handshake with him, but unfortunately, I couldn't. It was upsetting, but that's okay. It's like enough for me to just look at him from a close-up view.
आपको बता दें, दरअसल इस सम्मेलन में ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ इस बार 4 नए सदस्य भी भाग ले रहे हैं। तो भाई दूसरी ओर अगर हम चीन की बात करें तो चीन से एक खबर सामने आई है। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारत और चीन के बीच 2020 से जारी गतिरोध खत्म करने को लेकर सोमवार को दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। दरअसल भारत के ऐलान के बाद मंगलवार को चीन ने इस खबर पर मुहर लगा दी है। चीन ने पुष्टि की है कि वो पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर पहुंच गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हाल ही के दिनों में चीन और भारत सीमा में संबंधित मुद्दे पर कूटनीतिक माध्यम से संपर्क में हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर एक समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसकी चीन प्रशंसा करता है। दरअसल आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को सीमा पर पेट्रोलिंग समझौते के बाद कहा कि चीन पर भरोसा करने में अभी वक्त लगेगा। दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विश्वास बहाल करना एक लंबी प्रक्रिया होगी, जिससे अप्रैल 2020 की स्थिति पर पहुंचा जा सकेगा। सेना प्रमुख ने आगे ये भी बताया कि एक प्रक्रिया चरणों में संपन्न होगी, जिसमें प्रत्येक चरण का उद्देश्य तनाव कम करना होगा। LAC पर बनाए गए बफर जोन का जिक्र करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि इस बात पर जोर दिया गया है कि आपसी समझ के जरिए दोनों देशों के बीच विश्वास फिर से बनाया जा सके। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। We are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying. It has been our stance from April 20 itself when General Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same way. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other, and we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping, and both have to reassure each other. Petroling gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing, and as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. I think this is the diplomatic answer given by a military man. आपको बता दें, वहीं इससे पहले विदेश मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की थी कि भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर पेट्रोलिंग व्यवस्था के संबंध में एक समझौता हुआ है। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रशिया के कजान की यात्रा से पहले की गई है। दरअसल पीएम मोदी 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रशिया पहुंच चुके हैं, जिसका हिस्सा चाइना भी है। गौरतलब है कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में काफी ज्यादा दरार देखने को मिली। सोमवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह समझौता पिछले कई हफ्तों में राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर चीन के साथ व्यापक चर्चा का परिणाम है। मिस्री ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के बीच झड़पों को, खासकर जून 2020 में हुई हिंसक मुठभेड़ों को याद किया, जिसमें दोनों पक्षों को नुकसान भी पहुंचा था। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत और चीन के बीच संबंधों को स्थिर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि दोनों देश सीमा विवादों को खत्म करना चाहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।